बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, पता तो होगा ना आपको, 31 तारीख को। जी हाँ, 31 तारीख को जब ये चाल बदलेगी तो इसके व्यापक प्रभाव पड़ेंगे। आज सुन लेना ध्यान से, सभी 12 राशियों के बारे में पूरी चर्चा करने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण फल है। अब फल महत्वपूर्ण किस लिए है ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोपहर में 3 बजे जब ये परिवर्तन होगा बुध का और मेष राशि में चले जाएंगे तो वो वाली बात हो जाएगी कि मैं आपके घर में आ गया और आप मेरे घर में आ गए। अब मेष राशि में बुध आएंगे और मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो मिथुन में बैठा है बुध के घर, यानी कि एक दूसरे के घर चले गए। मंगल बुध के घर में, बुध मंगल के घर में। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। वारे न्यारे, हिलना मत, गलती कर बैठोगे नहीं तो। ध्यान से सुन लेना जो बात बता रहा हूं आज की बात, क्योंकि सारी 12 राशियों के ऊपर रहने वाली है और सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ शुभ रूप में प्राप्त भी होगा। क्योंकि जो मेष राशि में रहे हैं, मेष राशि को कोई आप हल्का समझ रहे हैं क्या? कमजोर समझ रहे हो आप मेष राशि को? ये भूल मत कर देना। मेष राशि सर को प्रभावित करती है, मेष राशि मांसपेशियों को प्रभावित करती है, मेष राशि हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है दोस्तों। इसीलिए इसके स्वामी मंगल हैं और बिना साहस पराक्रम के नहीं चल सकते, आप अपने जीवन को नहीं चला सकते। इसीलिए यहाँ पर जब सेनापति के घर में राजकुमार आएगा तो उसको राजकुमार को आते ही सेनापति का रिगार्ड तो करना पड़ेगा और सेनापति भी उसकी आओ भगत में लग जाएगा कि भाई राजकुमार आए हैं। तो करें शुरुआत। तो आइए सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं आपसे मेष राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे भी मेष राशि के सुन रहे हैं, ये कुंडली जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाई गई है सिर्फ और सिर्फ ये कोई आज का गोचर नहीं है प्रेजेंट, ये एक सैंपल कुंडली है। अब जहां आप ये 1 नंबर देख रहे हैं ये मेष राशि और इसके स्वामी मंगल है, और जहां ये 3 नंबर देख रहे हैं ये हैं मिथुन राशि, इसके स्वामी है बुध ग्रह। अब बुध यहां मेष में आ जाएंगे 31 तारीख को दोपहर में। जैसे ही आएंगे तो आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे, तो शरीर पर बुध जैसा महान ग्रह आते ही आपको क्या देगा अब सुन लो ध्यान से, क्योंकि अब इसलिए सुनना है ध्यान से क्योंकि खाली ये परिवर्तन कोई छोटा मोटा नहीं हो रहा। पूरे अप्रैल के महीने में बुध मेष राशि में रहेंगे, पूरे मई के महीने में बुध मेष राशि में रहेंगे, जून के महीने में 7 जून तक मेष राशि में बुध हैं। कितने लंबे बुध आ गए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साल का सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया अब तक का, इस साल का। चंचल स्वभाव हो जाएगा, बुद्धि थोड़ी अस्थिर होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तर्क वितर्क से लाभ प्राप्त होगा, धर्म के विषय में रुचि बढ़ेगी, हंसमुख स्वभाव हो जाएगा, मिलनसार प्रवृत्ति हो जाएगी, एजुकेशन से लाभ मिलेगा, अकाउंट से लाभ मिलेगा, ज्योतिष के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बाद लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होगी, परंतु आपको छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों के माध्यम से लाभ होगा और विदेशों में भाग्य उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह गोचर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर के आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब बात करना चाहूँगा मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि वालों आपका क्या होगा? चिंता में आ गए क्या? बिल्कुल चिंता में मत आओ, लाभ स्थान पर आ रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी हो क्या आ रहे हैं देख लो। यहाँ पर 3 नंबर का स्वामी बुध यहाँ आ जाएगा 1 नंबर में। मौज करो, आप तो फुल ऑन मस्ती करो। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कॉमर्स में मिलेगा, टेक्निकल एजुकेशन में मिलेगा, कंप्यूटर लाइन में मिलेगा, गणित में मिलेगा, परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा और सुंदर वाणी हो जाएगी, सुंदर मुख हो जाएगा, सुंदर शब्द हो जाएंगे, विवेक बढ़ जाएगा, मधुर भाषी हो जाएगी, गणित में, ज्योतिष के क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो जाएगा। बस लग जाओ, अब देरी मत करना। अब बात करना चाहता हूं आपसे वृषभ राशि की। आपका क्या होगा जनाब? मन में आ रहा होगा कि भाई वृषभ राशि के तो मित्र ही हैं बुध, पर जा रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में चले जाएंगे और 12वें भाव का यानी कि यहाँ 1 नंबर में चले जाएंगे और यहाँ का स्वामी मंगल खर्च धन के घर में और धन का स्वामी खर्च के घर में। भैया पैसा खर्च होने वाला है, अब पैसा संभाल लो, पैसे पे कुंडली मार करके बैठ जाओ, क्योंकि 12वें भाव में इनका आना आपके लिए
मेरे को विदेशों से संबंधित लाभ तो दिखाई दे रहा है, पर गलत संगति में आप पड़ सकते हो। धन का जो व्यय है वो आपका होगा, कुछ शुभ कार्यों पर भी होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धोखा मिल सकता है, लव लाइफ खराब हो सकती है, अपने भी पराये जैसा व्यवहार करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी और साथ में आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर भी कम प्राप्त होंगे। ये बात भी समझ ही लो, अच्छा ही रहेगा, जितना जान लोगे वो जरूरी भी है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर कर्क राशि के बारे में। डिस्प्ले में आ चुकी है भैया। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और बुध के साथ तो बनती नहीं है, बुध तो चंद्रमा को शत्रु मानता है। ऐसी स्थिति में इनका जो प्लेसमेंट हो रहा है वो कर्म भाव पर है। अब कर्म के घर में बुध ने कहा भाई कि मैं तो कर्म पर बैठा हूँ, अब मैं तो कर्म को प्रभावित करूँगा और मेरे पास डिपार्टमेंट है खर्च का, मेरे पास डिपार्टमेंट है भाई बहनों का, और आ गया दशम स्थान में। ऐसी स्थिति में बुद्धि को तो तीव्र कर देगा, परंतु अत्यंत दौड़ भाग व खर्च के साथ साथ आपका व्यवसाय चलेगा, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा व्यय होता हुआ नजर आ रहा है। सवारी आदि सुखों में, विदेश से संबंधित सुखों में आपके काम बनेंगे, इनसे संबंधित अवसर आपको प्राप्त होंगे। अपनी प्रतिष्ठा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मध्य अवस्था में अगर आप चल रहे हैं अपने जीवन की 40 से 50 के बीच में, तो यहाँ पर व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे। आइए बात कर ही लेते हैं कन्या राशि की। क्यों छोड़ें आपको, आपके लिए तो जा रहा है ये अष्टम भाव में अब अष्टम भाव में अब चला गया तो मैं क्या बोलूं, अब मेरे को खुद ही सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ मैं आपसे तो यही कह सकता हूं कि भाई थोड़ा ध्यान रख लो, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लो, थोड़ा कैरियर का भी ध्यान रख लो, थोड़ा। हाँ, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आने का योग बन रहा है। गुप्त युक्तियों से मतलब समझ गए ना, कुछ शॉर्टकट से पैसा आना, क्योंकि अष्टम भाव में इनके रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, पारिवारिक सुख भी खराब होता है, पर कुछ अकस्मात पैसा आ जाता है। कुटुंब में कलह कलेश जरूर बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि वालों, आइए आपकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। आपके लिए बहुत शुभ साइन है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य हैं उसके मित्र बुध भी हैं और उसके मित्र मंगल भी हैं, और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके लाभ के घर में बैठे हैं इधर 3 नंबर में, और इस 3 नंबर के यानी कि लाभ के स्वामी बुध वो यहाँ आ जाएंगे भाग्य में। भाग्य और लाभ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा बड़ा सुंदर, यानी कि इन दोनों की मिली भगत से, इन दोनों के सहयोग से आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। धन की कमी नहीं होगी, परिवार का सुख मिलेगा, विदेशों से लाभ आएगा, मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा और सुखों में वृद्धि होगी, और भाग्य तो प्रबल होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बात तो करनी थी वैसे सभी 12 राशियों की, पर आज केवल पार्ट 1 में ही इसको सीमित कर देते हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बाकी की बची हुई शेष 6 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ व्रत लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।